पर जैसे अगर एज एमएमए फाइटर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरा मेन फोकस ये होगा कि मेरी मेन मूवमेंट है लाइक मुझे किसी को टेक डाउन लेना है और मुझे उसे नीचे से ऊपर उठाना है। तो दोस्तों ये है वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मंडे के लिए। ये पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग इन सब से अलग वर्कआउट है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो फोकस होगा एक्सप्लोसिवनेस पे। और जो मैं अभी मेरा 1-2 महीने बाद गेम आ रहा है, तो मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं जितना एक्सप्लोसिव हो सकता हूँ अपनी एक्सरसाइज में उतना हूँ। तो जब मैंने एमएमए स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो मैं पावर लिफ्टिंग करता था लाइक जैसे डेड लिफ्ट, स्क्वाट, बेंच। पर इसके एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसे, आप कह सकते हो डायनामिक चेंज है जब आप एमएमए के लिए ट्रेन करते हो। क्योंकि आपको ना बेसिक एक्सरसाइजेस करनी है, पर उन्हें मसल ग्रुप के हिसाब से नहीं करना है, उन्हें मूवमेंट के हिसाब से करना है। मतलब मैं समझाता हूँ, लाइक आप जिम जाते हो, आप क्या करते हो, बाइसेप्स करने हैं तो मैं बाइसेप कर्ल मारता हूँ, हैमर कर्ल मारता हूँ, या ऐसे ऐसे एक्सरसाइज। पर जैसे अगर एज एमएमए फाइटर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरा मेन फोकस ये होगा कि मेरी मेन मूवमेंट है लाइक मुझे किसी को टेक डाउन लेना है और मुझे उसे नीचे से ऊपर उठाना है। तो मेरी दिमाग में एक्सरसाइज वो नहीं चलेगी कि लाइक मुझे किस मसल के लिए करना है, मेरे लिए कौन सी मूवमेंट वहाँ पे चलेगी। तो मंडे का स्केड्यूल है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। मैं नीचे पूरा स्केड्यूल लिख दूंगा जिसका डोपामिन जिस बंदे को एकदम से सब कुछ चाहिए, नीचे जाओ देखो करो। जिसको समझना है वो पूरी वीडियो देख सकता है। तो शुरू करते हैं। तो ये है प्रोग्राम। पहले हम करेंगे वार्म अप। मैं ज़्यादातर करता हूँ शोल्डर की मोबिलिटी, ताकि क्योंकि मेरे शोल्डर में काफ़ी क्या बोलते हैं उसे मूवमेंट में बहुत जर्क आता है और मेरे पहले शोल्डर डिसलोकेट हो चुके हैं। तो इसलिए अब हम करेंगे कि ताकि हम शोल्डर मोबिलिटी रहे, स्टेबिलिटी रहे। पहली एक्सरसाइज होगी हमारी बेंच प्रेस, बार बेंच प्रेस। आप लोग बोल रहे हो कितना कम वेट मार रहा है, तो मेन फोकस वेट नहीं है, फोकस है कि उस वेट पे जो हमारा रेपिटेशन है उन कितने एक्सप्लोसिवनेस के साथ मार रहा है। सेकंड हो गया हमारा बेंड ओवर रो, क्योंकि हमारे बैक स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, टेक डाउन में मदद आता है, पंचिंग में मदद आता है। बेंड ओवर रो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो। उसके बाद आता है डंबल ओवरहेड प्रेस। शोल्डर मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। शोल्डर मूवमेंट के लिए डंबल ओवरहेड प्रेस सही है। अगर डे 1 है तो आप सही कर सकते हो, 4 सेट 6 रैप ईजिली। उसके बाद आती है जर्चर वॉक। सर्चर वॉक ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको जब एज एमएमए फाइटर अगर आपको पता है तो ये आपको पता है कैसे होगी। उसके बाद आएंगे प्लायोमेट्रिक पुशअप्स उस एक्सप्लोसिवनेस के साथ मारना है कि जब आप ज़मीन से ऊपर उठो तो आप डायरेक्ट इतना हाई इंगेज रहो या इतना हाई पुश करो अपने आप को, ताकि आप काफ़ी हाइट पे आओ, ताकि आप एक एक्सप्लोसिवनेस जनरेट। ठीक है। फिर करेंगे हम मेडिसिन बॉल स्लैम्स। ये एक्सरसाइज आपने बहुत करते देखी होगी, इवन तो आपने भी करी होगी अगर आप एक एमएमए फाइटर हो या शुरू कर रहे हो। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और इससे आपकी पूरी बॉडी का एक डायनामिकल शिफ्ट मिलता है। तो ये एक्सरसाइज मैं करता हूँ मंडे को, क्योंकि अभी मेरा गेम आ रहा है तो मेरा मेन फोकस ये नहीं है कि मैं लाइक 1 आवर पे ही जाऊँ। इतना रखना है कि लाइक मैं मसल मेंटेन करके रखूँ और अपनी एक्सप्लोसिवनेस बढ़ाता रहूँ, रेदर देन कि मैं सारी पावर अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लगा दूँ, ताकि जब टेक्निकल ड्रिल हो, रेसलिंग ड्रिल हो और उस दिन में कुछ करना पाऊँ या उस समय में कुछ करना पाऊँ। तो एक बोनस टिप जो मैं जितने भी लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, जो चले गए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ये उनके लिए नहीं है। जो बचे हुए हैं उनके लिए बोनस टिप है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम इस्तेमाल करो ना, या तो पुराना प्रोग्राम इस्तेमाल करो जो मैंने पहले अपलोड किया, या ये नया प्रोग्राम इस्तेमाल करो जो मैं अब करने वाला हूँ, लाइक मंडे वेडनेसडे जब भी आएगी नई वीडियो। एमएमए की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है कि जो आपकी वीकनेस है आपको वहाँ पे काम करना है। लाइक अगर आपको लगता है कि आपके लेग स्ट्रॉन्ग हैं पर आप हिप से वेट नहीं फेंक पा रहे हो या हिप से किसी को नहीं उठा पा रहे हो, आपको मेन दिक्कत हो रही है किसी को ज़मीन से लिफ्ट करने में, तो उन एक्सरसाइजेस पर ध्यान दो जो आपकी उस बेस को बनाए, उस पावर को इंक्रीज करें। मतलब ओवरऑल ऐसे बनाओ, अपना प्रोग्राम स्ट्रक्चर करो। देखो ये आप कर सकते हो, बेनिफिशियल होगा ही होगा, पर 1% चांस है कि आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो आपको ये देखना है कि आप किस किस चीज़ में अच्छे हो, उस हिसाब से अपने आप को पूरा क्लैरिफाई करना है और फिर एक प्रोग्राम बनाना है। जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहिए, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, एमएमए की ड्रिल हो, जो भी आपको लगता हो कि जो मुझे बनानी चाहिए, उसके लिए कमेंट में जाना, लिखना, बताना। मिलता फिर अगली वीडियो में। बाय।